मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सरकार डॉक्टर सतीश मिश्रा के साथ, आपको पता है हम कौन सी बात करते हैं, कंट्रा डायलॉग। हम दोनों के विचार अलग अलग होते हैं और इसीलिए शायद बातें अच्छी उभर के आती हैं। हम दोनों ही अलग अलग तरीके से सोचते हैं पर कहीं जाकर हम मिल भी जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ना चाहिए, लिंक अप करना चाहिए? इसमें कोई खतरा नहीं है? डॉक्टर सतीश मिश्रा, हमने देखा है कि हर चीज को आजकल आपके बेसिक डाटा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो निजता है, जो प्राइवेसी है, उस पर हर वक्त डाका डाला जा रहा है और इसमें टेलीकॉम कंपनियां शामिल हैं, कई और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। बाजार में जब दुकान पे दुकानदार के पास जाते हैं, वो जो लेता है आपके पास नंबर, वो शामिल है। और जो एप्स आप डाउनलोड कई बार आपको करना पड़ता है, चाहे ओला के हो चाहे किसी के हो, वो जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उन सारी चीजों से खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों में हम देख चुके हैं कि आधार को जब पैन से लिंक किया गया, तो हमारी आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, जो कि निश्चित रूप से ही सबसे छुपा के गोपनीय रखना चाहिए, उनको अगर किसी को भी मिल गया, आपका पैन नंबर, सब कुछ पता कर सकता। तो ये जो हमारे समाज में निजता पर का हनन हो रहा है, प्राइवेसी का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। और अब अगर वोटर कार्ड को भी इससे लिंक कर दिया जाए, तो जो वोटर कार्ड की या वोट की जो सैंक्टिटी है, उसकी जो सीक्रेसी है, वो कहाँ रहेगी? जी डॉक्टर। देखिए जी। मैं इसके पहले कि आपके साथ वार्तालाप शुरू करूं, मेरी दर्शकों से ये एक अपील है कि भाई इसको आप देखें, पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि हमारी बातचीत से कुछ भी न्यूनतम असर भी हो सकता है, पर आपके बिना सहयोग के कुछ नहीं होने जा रहा। नमस्कार। प्रोफेसर सरकार, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए चुना है। आपका साधुवाद। देखिए, ऐसा है कि हम निजता का अधिकार हमको संविधान ने दिया। आज विशेषकर जो शासन में बैठे हैं, उनको निजता से कोई लेना देना नहीं है। जहां मौका मिलता है, वो निजता को दरकिनार रखकर अपने, या जिसको कि देश हित का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है, उसके आड़ में वो निजता को शनय शनय चोट पहुंचाते जा रहे हैं। अब आपने कहा कि हमारा चुनाव आयोग, अब देखिए प्रोफेसर सरकार, जब चुनाव आयोग का चयन, जब चुनाव, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका चयन एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाए, कहने को तो 3 सदस्यीय समिति है, और 3 सदस्यीय समिति में मुझे बताने की शायद आवश्यकता न हो, पर बता देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनका एक मंत्री होता है, और विपक्ष का एक नेता होता है, जो आधिकारिक विपक्ष है। आज के दशा में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, या कोई उनका और मंत्री, और राहुल गांधी बैठते हैं। अब जब आपको एग्जीक्यूटिव को तय करना है, अगर वोटिंग होगी तो 2 वर्सेस 1 हमेशा रहेगा, या तो 3-0 होगा या 2-1 होगा। तो आपको ने ये अधिकार अपने हाथों में ले लिया कि मुझे किसको चुनाव आयोग का नियुक्ति करनी है।
अब इसका मामला लंबित हम है इसके हमारे। आगे चलें, इन चीजों नहीं को नहीं, लोग कुछ कुछ एक एक समझते मिनट हैं रुकिए, देखने। इसके बिना समझाए आप बात को नहीं कह सकते हैं प्रोफेसर सरकार। जब चुनाव आयोग सरकार के हाथ में आ गया तो फिर वही होगा जो सरकार की मंशा है। चुनाव आयोग अपने आप कह रहा है कि भाई हम नए जो चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं अभी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि हम वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइट टू वोट सीक्रेट बैलेट होता है। मतलब हमने किसको चुना, किसको वोट डाला, इसकी जानकारी मेरे अलावा किसी और को नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने काउंटिंग बूथ वाइज कर दी तो एक बूथ पर 1000, 1200, 1500 वोट पड़ते हैं एक बैलेट। और आपने जब ये देख लिया, पता चल गया कि भाई इस 1200, 1300 लोगों में ब्रॉड ट्रेंड किसका है, 500, 400, 300, 200 वोट विभक्त किए गए हैं। अब आपके पास आधार कार्ड का डाटा आ गया। जब आधार कार्ड का डाटा आ गया तो आपको यह भी पता चल गया कि फला 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 व्यक्ति ने विरोधी पक्ष को दिया है, हमको नहीं दिया। अब इसके माने इसमें स्पष्ट आपको है। थोड़ी सी, आपने जो बात कही है उसका थोड़ी सी जो मैं बात और करना चाहता हूँ। जी ये जो आपने कहा कि बूथ वाइज जब सारी काउंटिंग भी होती है और बूथ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वोटिंग ट्रेंड देख के पता चल जाता है। और इसीलिए आपको शायद याद हो, पिछले जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी, तब तक जो है ये काम नहीं किया गया था कि बूथ वाइज काउंटिंग हो। पहले बूथ वाइज काउंटिंग होती थी, फिर उसकी उसकी खामियां देखी गई, तो सारे जो बैलेट्स होते थे उसको एक ड्रम में मिलाया जाता था, उसके बाद उसकी बंचिंग करके काउंटिंग होती थी। जी जी अब फिर से हम उसी बूथ वाले उसमें आ गए हैं और सारी चीजें कोई सीक्रेट नहीं रही, और इसका खामियाजा जो है बहुत से जगह, बहुत से बूथों को खास करके गांव में इसको देखने को मिलता है, और लोग गांव को टारगेट करते हैं इस वजह से, ये भी जी देखने को मिला। अब अगर आधार के साथ लिंक अप कर दिया जाए तो ये तो पता हो जाएगा कि डॉक्टर मिश्रा ने किसको वोट दिया है, प्रोफेसर सरकार ने किसको वोट दिया है, या हमारे यहाँ आने वाले दूध वाला जो है उसने कहाँ वोट दिया है, या नाई ने कहाँ वोट दिया है। तो अगर ये चीजें हो जाएंगी कि कैसा कुछ मुल्कों में बहुत पहले ऐसा हुआ है, कैसे लोगों को टारगेट किया जाता था, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं कि यहाँ भी क्या वो हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? अगर मंशा आपकी क्या है, फाइनली तो वो मैटर करता है। आपकी मंशा साफ है। हम देख रहे हैं कि जो संविधान में हमने बैलेंस ऑफ पावर बनाई थी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड द फोर्थ पिलर was supposed to be media, is supposed to be vigilant, raising finger at the ruling establishment. Today, the big media, which is so dependent on advertising, so dependent on revenues, on the government revenues, is found to be only raising accusing fingers at the opposition and rarely at the ruling party. आपने जो कहा, देखिए रेवेन्यू की जो बात की, अब हम देख रहे हैं एक चीज और, जो कॉर्पोरेट जो है वो भी पॉलिटिकल प्लेयर बनते जा रहे हैं। तो आप Exactly. कॉर्पोरेट के भी टारगेट में आ सकते हैं, आप किसके टारगेट में आएंगे नहीं पता, पर सवाल नहीं ये नहीं है कि हम किसके टारगेट में आएंगे। सवाल ये है कि हम ऐसे एक सिस्टम को क्यों चुन रहे हैं जिससे हमारे जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर चुनाव आयोग
ठीक ढंग से इलेक्शन नहीं करा सकता है तो गलती उसकी है, हम वोटर की नहीं है। तो अपने सिस्टम को सही ना करके हमको क्यों परेशान करना चाहता? आप कह रहे हो क्यों करना चाहते हैं? अब इससे इससे ज्यादा आप बड़ी बात क्या पूछ सकते हैं भाई? उनको अगर डेमोक्रेसी की परवाह होती, प्रजातंत्र की परवाह होती, तो मात्र चुनाव कराने तक जिम्मेवारी डेमोक्रेसी नहीं होती है। चुनाव बेशक फेयर आपका कहना बिल्कुल फेयर सही ढंग है। से हो रहे हो, इसकी भी जिम्मेवारी होती है। इसमें एक और सवाल और जी, नहीं, इसमें एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो और भी आता है। जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है रूलिंग पार्टी के अंदर भी लोग होंगे जो इससे परेशान होंगे। ऐसा नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस बात से अवेयर हैं कि क्या हो सकता है। कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ये चुप्पी क्यों है? वो नहीं क्यों नहीं देखिए, उठाते हैं, कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। एक जमाने में तो मुझे याद है कि रूलिंग पार्टी के अंदर से ही आवाजें आती थी और ये नहीं होना चाहिए, ये होती थी। आज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है। मैं शिवाजी भाई आपसे सहमत नहीं हूं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस बराबर इस मुद्दे को उठा रही है, स्टालिन उठा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि कोई नहीं उठा रहा, तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम विरोधी पक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात कह रहे हो तो पप्पू है। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा मुद्दा अभी पार्लियामेंट तक में विरोधी पक्ष ने कहा इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। क्या बहस हो पा रही है? आप देखें, मैं पूछता हूं, संविधान हमारे लिए सबसे सुप्रीम है। संविधान ने ही हमारे उच्च न्यायालयों को क्रिएट किया है, उनको इंडिपेंडेंस दी है। और ये मुद्दा कब से लंबित है? बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्या बताएं? देखिए आज आपने, जुडिशरी के बारे में तो आज के अखबार में जिस तरह की खबर एक निकली है एक जज के हाँ जी, बारे में, जी, उनके घर में आग लगी थी, उसके बाद जिस तरह की चीजें उनके घर से मिली है, उसको लेके कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी लोअर हाँ, बिल्कुल। जुडिशरी के बारे में हम जानते हैं। लोअर जुडिशरी के बारे में उनमें कैसी निष्पक्षता है या नहीं है, सबको पता है। और वहां किस तरह से जजमेंट होते हैं और कौन लिख के लाता है, इसके बारे में भी एक आम धारणा तो है ही, जिसको कभी किसी ने झुटलाने की कोशिश तो नहीं की है। तो इन सारी चीजों में जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो विपक्ष, आपने जो कहा, मैं मान लेता हूं कि उस चीजों को उठा रहे हैं। जब उठा रहे हैं और अगर संसद में नहीं उठा पा रहे हैं, मतलब आपने जैसे कहा, तो मैं शायद मेरे आंखों से ओझल हो गया हो ये बात, तो सड़क पर क्यों नहीं आते? देखिए, सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, खबरें नहीं आ रही, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि हम सारी खबरों पे तो नजर नहीं रख पाते हैं। हम बड़े सही अखबार बात है। देख पाते हैं, बड़ा मीडिया देख पाते हैं। अब हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है। मुझे बताएं, आपको देखने वाले कितने हैं? सही बात जो कर रहा है उसके साथ कितना खड़े हैं? अभी आपने कहा, विपक्ष की बात की आपने। पर देखिए, जो विपक्ष है वो भी तो अपने आप में बटा हुआ है। इंटरेस्ट है उसके अपने अपने। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो बड़ा इंटरेस्ट नहीं देख रहा है कि डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। वो सिर्फ अपना लिमिटेड इंटरेस्ट देख रहा है कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे। मैं आपको फिर बताऊं, जो सवाल, जी, क्या सवाल उठता है बताइए आपका? मेरा सवाल यही है कि अगर ये हालात ऐसे ही हैं, तो फिर जनता जो है और परेशान होगी। जनता का अगर ये सारी जो बेसिक सीक्रेसी है, जो बेसिक राइट टू वोट की सीक्रेसी है, वो भी अगर उसकी नहीं रहेगी। मुझे इस बात पर थोड़ी सी हंसी आती है। देखिए, जब हम एक 300 साल पहले, एक मुगल शासक था, अरे भाई वो
बहुत क्रूर था, चलिए मान लेते हैं। उसकी कब्र पर हम लड़ रहे हैं, कब्र खुद नहीं चाहिए, वो खराब था। अरे आज कौन खराब है उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। जब जनता इन ऐसे मुद्दों पर भटकती है और सारी समस्याओं का जड़ हिंदू मुसलमानों में बांट देती है, तो यही होगा प्रोफेसर सरकार। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान जिस आज हालात पे खड़ा है, अभी बलूचिस्तान में जो हुआ आपने देखा, पढ़ा होगा, पाकिस्तान ने यही तो किया, इसी नीति को अपनाया। किसको हाँ जी। अपनाया? भाई देखिए ना आप, उनके लिए इस्लाम में भी अलग अलग लोग हो गए। शियाओं को मारा गया, अहमदिया को मारा गया। हम्म? और आपस में आप बरेलवी हो, आप वहाई हो, आप उसमें डिवीजन हो गए। और होते 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 उन्होंने कहा कि आतंक को, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना लिया। आज जिस नहीं, कगार पे खड़ा हम है, बड़े दूर चले गए। कगार पे हम खड़ा बहुत, है, नहीं ये बात कहना जरूरी है, कगार पे नहीं नहीं, खड़ा मैं है, मानता हूँ कहना जरूरी हम है, पर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं प्रोफेसर सरकार। चलिए मतलब मुद्दे पे आपका आ जाओ। कहना है कि अगर ये ऐसी ही चीजें होती रही तो हम जिस तरह से सारी चीजों को मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज को मेरिट से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कहीं धर्म से, कहीं भाषा से, कहीं जाति से जोड़ रहे हैं, तो क्या हमारा हश्र भी वैसा ही हो सकता है जैसे पाकिस्तान का हुआ? ये कहना है आपका? मुझे लगता है कि मैं इससे दूर, इसको नकारा नहीं जा सकता, खतरा है। दूसरी बात आप देखें, आज जिस प्रकार से नई दुनिया का निर्माण डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उसका पूर्ण अनुमोदन कर रहे हैं, आप देखें, मुझे वो जमाना याद है जब हम आर्थिक तौर से कमजोर होते थे और तब भी हम आंख में आंख डालकर अमेरिकी शासन और राष्ट्रपति से बात किया करते थे। वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू रहे हो, वो चाहे इंदिरा कुमार गुजराल रहे हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही। और आज तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को इंसल्ट करके वहां से भेजा गया, उस पर एक शब्द शासन वर्ग से नहीं आया। मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, आप बताएं। नहीं, आपका कहना सही है, हम तो सिर्फ ये अब समझना चाहेंगे कि फिर क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी तरह से चीजें सुलझ नहीं सकती है? और क्या रोज जिस तरह से चीजें हो रही हैं और आधार के साथ ये लिंकअप हो गया, तो मैं समझता हूँ एक चीज उसमें और भी खतरा है। खतरा ये है, कोई कैसे वोट डाले, उसको डरा धमका के आसानी से किया जा सकता है। वैसे दो तो कभी भी होता है, डराने धमकाने की प्रक्रिया और वोट की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक जुड़ाव रहता है। कई जगह वो कोशिश की जाती है, कई जगह हो जाती है, कई जगह नहीं होती। पर अगर इस तरह से अगर होगा, आधार को इस तरह से जोड़ेंगे हम, तो मैं समझता हूं कि ये तो भारतीय जनतंत्र के लिए बिल्कुल सही बात नहीं। और ये जो है, जैसे भी हो, जनता को आवाज उठानी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का आवाज उठानी चाहिए और इसको तुरंत रोकना चाहिए। भाई देखिए, हमने तो आवाज उठा दी, हमने तो आज आवाज उठाई, पहले भी उठाते रहे हैं। अब देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। तैयार तो हम चलिए। लोग हैं, जो भी होगा हम लोगों को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। हमसे बदतर हमारी जो संतानें हैं वो झेलेंगी। हम तो काट आए, हमारे पास तो अनुभव है। हम अनुभव के आधार पर आपको, कि आप स्वयंभू हैं, जनता जनार्दन होती। सही बात है, आपने सही कहा है कि जनता जनार्दन को इन बातों पर बातचीत करनी होगी। जनता जनार्दन को ये सोचना होगा कि भारत का जनतंत्र सही ढंग से चलता रहे। जनता जनार्दन को यह तय करना होगा कि वोटर कार्ड जो है वोटर कार्ड रहे, वोटर कार्ड आधार कार्ड न बने, ना आधार कार्ड से वो जुड़े। और आधार कार्ड भी
आधार कार्ड और पैन कार्ड जो जोड़ा गया, ये जो है साइबर क्रिमिनल के लिए एक वरदान है। इसको भी समाप्त करने की जरूरत है। हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे फिर से कहते हैं, इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और हमारे साथ डिस्कशन में आप जुड़ना चाहें तो भी बताएं, हम आपको जोड़ेंगे। मीडिया मैप के इस एपिसोड के देख के, जनसंवाद के इस कंट्रा डायलॉग के इस एपिसोड में आप जुड़े, बहुत इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम कुछ और ऐसे ही बातें करेंगे। बहुत धन्यवाद।